नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द क्रिप्टो बीच पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्रिप्टो मार्केट में जो है कंटिन्यूसली ग्रोथ जो है होती चली जा रही है, और इस कड़ी में कल बिटकॉइन ने एक नया बेंचमार्क सेट किया है। बिटकॉइन ने कल $70,000 के बैरियर को क्रॉस किया और इस टाइम पे $72,000 पे ट्रेड कर रहा है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और अभी यहाँ से जिस भी प्राइस पे बिटकॉइन जाता है वो बिटकॉइन का एटीएच ही होगा, क्योंकि बिटकॉइन ऑलरेडी अपने एटीएच पे ट्रेड कर रहा है। जिस प्राइस पे इसमें बिटकॉइन है ये उसका एटीएच है, और लगभग लगभग इथेरियम के साथ भी वही सीनेरियो चल रहा है। बिटकॉइन और इथेरियम दोनों एक दूसरे को डोमिनेशन को लेते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसमें सबसे पहले दोस्तों टॉप 10 में कुछ छोटे मोटे बदलाव हुए हैं, जैसे कि नंबर 1 पे तो बिटकॉइन एज इट इज बना हुआ है, लेकिन नए प्राइस के साथ 70,000 को ब्रेक करके 72,000 पे ट्रेड हो रहा है। इथेरियम जो है $4,000 को क्रॉस कर चुका है। टेथर यूएसडीटी नंबर 3 पे है एज यूजुअल। बीएनबी $531। सोलाना 151, लगभग 8% का ग्रोथ है सोलाना में पिछले 24 घंटे में। और जो सबसे बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला है वो XRP यानी कि रिप्पल में मिला है। जो काफी दिनों से मैं आपको बता भी रहा था कि रिप्पल में वो ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिल रही जो पूरे मार्केट में मिली है। तो फाइनली रिप्पल के होल्डर्स के लिए कुछ गुड न्यूज है कि रिप्पल जो है पिछले 24 घंटे में 18% के ग्रोथ के साथ में टॉप 6 में बना हुआ है कॉइन मार्केट कैप में। और सेम लगभग वही सिनेरियो है डॉग कॉइन और शिबा इनू जो है टॉप 9 और टॉप 10 में बने हुए हैं, और इनकी ग्रोथ जो है लगातार जारी है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स कौन से टोकन्स हैं जो पिछले 24 घंटे में। तो सबसे पहले दोस्तों मोस्ट विजिटेड टोकन जो है कॉइन मार्केट कैप में, उसमें कैट गर्ल को सबसे ज़्यादा लोगों ने विजिट किया कॉइन मार्केट कैप पे, जिसका 24 घंटे में प्राइस जो 15% डाउन चल रहा है। और 7 डेज का अगर देखा जाए तो ये 186% ग्रोथ में चल रहा है। आर्ट्रेड, L7, एक डॉग, टैबू टोकन, रिच क्वैक डॉट कॉम, बेबी एलोन, ऑफसेक, स्क्रिप्ट नेटवर्क, नेवर सोल, मीनू, बोंग 2.0, डी चैट, बिटकॉइन, मगा ट्रम्प, शिबा इनू, बेबल, एथिरम, आर्टिफैक्ट, सोलाना, गाला, ये जो है मोस्ट विजिटेड टोकन ने पिछले 24 घंटे में कॉइन मार्केट पे सबसे ज़्यादा लोग इन टोकन को सर्च कर रहे हैं। अब चलते चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मोस्ट गेनर्स कौन से हैं क्रिप्टो मार्केट में। दोस्तों सबसे गेनर्स में नंबर 1 पे है जो टन कॉइन चल रहा है, जो अपने जिसका अपना खुद का ब्लॉकचेन है। टन कॉइन का 26% की ग्रोथ है टन कॉइन में पिछले 24 घंटे में, जो नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे है अवेक्स, जिसमें 22% की ग्रोथ है और ये $50 को क्रॉस कर चुका है। XRP नंबर 3 पे है 17% की ग्रोथ के साथ में। नंबर 4 पे लाइट कॉइन, जिसने $100 ब्रेक किया है, 16% की ग्रोथ है। फ्लो में 15% की ग्रोथ है। सिंथेटिक्स में 15% की ग्रोथ है। टिया में जो है 14% की ग्रोथ है। थॉर चेन में 14% की ग्रोथ है। उसी तरह सैड्स, मीना, स्टेलर, वर्ल्ड कॉइन, चील्स, ऑडी, तेजोस, रोनिन, कार्डानो, फैंटम, नियर प्रोटोकॉल में बहुत बेहतरीन ग्रोथ देखने के लिए मिला है। नियर प्रोटोकॉल 10% की ग्रोथ के साथ $677 पे ट्रेड कर रहा है। लगभग $6 के बैरियर को इसने ब्रेक किया है, और मैं आपको अभी भी कह रहा हूं कि आने वाले टाइम में आपको ये $15-20 के आसपास देखने के लिए मिलेगा बुल रन में। जेनोसिस $440 पे है 10% की ग्रोथ के साथ। सोलाना ने 150 ब्रेक कर दिया है। जेटी प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंप्यूटर, लगभग ये जो है सारे टॉप गेनर्स हैं पिछले 24 घंटे के क्रिप्टो मार्केट में। अब टॉप लूजर्स में देख लेते हैं। चैन लिंक 2% का डाउनफॉल है, लेकिन चैन लिंक ऑलमोस्ट $20 $21 क्रॉस कर चुका है। गाला जो है 1%, मेकर 1%। मतलब देखिए दोस्तों, अभी के मार्केट के हिसाब से अगर लूजर्स देखा जाए तो हम किसी को कंसीडर नहीं कर सकते कि कोई भी टोकन जो है लूजर्स है, क्योंकि सारे टोकन जो है अपने प्राइस से 100%, 200%, 300% अप है, और वहां पे अगर थोड़ा बहुत उसमें प्राइस करेक्शन होता है तो उसको हम लोग लूजर्स की कैटेगरी में नहीं काउंट कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की। और उसके अलावा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन में चलते हैं न्यूज के लिए। सिंगापुर सेंट्रल बैंक रेजेस कॉशन ओवर एआईज रोल इन मॉनेटरी पॉलिसी। सिंगापुर गवर्नमेंट ने सावधानी बरतने के लिए कहा है कि एआई जो है टेक्नोलॉजी जो है, एआई रोल इन मॉनेटरी पॉलिसी में जो भी एआई का रोल होगा उसके बारे में ये लोग थोड़ा सा सतर्क हो गए हैं, उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। उनका क्या कहना है? इन ए पिवोटल स्पीच एट 2024 एडवांस वर्कशॉप फॉर सेंट्रल बैंकर्स होस्टेड बाय द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, एडवर्ड एस रॉबिन्सन, द डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड चीफ इकोनॉमिस्ट एट सिंगापुर मॉनेटरी अथॉरिटी, issued a clarion call regarding the role of artificial intelligence in shaping monetary policy। बिल्कुल इन्होंने कहा है कि एआई का
मॉनेटरी पॉलिसी में जो रूल है उसको बहुत सावधानी से लेने की जरूरत है, उसको बहुत समझने की जरूरत है, क्योंकि इसका पोटेंशियल जितना बेहतर है उतना ही दोनों इधर वे जा सकता है। इस चीज़ों को बहुत आपको इकोनॉमिकली मॉडलिंग के तहत इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। उसके अलावा सेकंड इन्फॉर्मेशन जो है, सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन जो है आज की, आर्बिट्रम नेटवर्क में 2.3 बिलियन टोकन एआरबी टोकन जो हैं वो अनलॉक होने वाले हैं अगले 7 से 8 दिनों में। और ये आर्बिट्रम की टोटल सप्लाई के 76% टोकन है। आप समझ सकते हैं मार्केट में कि 76% सप्लाई एक साथ मार्केट में अनलॉक होके आएगी तो उस टोकन के ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला है उसका, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। Data from digital assets tracker token unlock shows that Arbitrum will release around 1.1 billion locked ARB tokens. The amount is around 76% of the circulating supply of token and is worth 2.32 billion at time of writing. इसकी जो टोटल वैल्यू है 2.32 बिलियन है। Arbitrum will unlock 763 million token for its team and advisors. Okay, तो जो टोकन लॉक किए गए थे टीम के लिए और एडवाइजर के लिए उसमें 673.5 मिलियन टोकन वो अनलॉक होने वाले हैं। 438.25 मिलियन टोकन वर्थ $915 मिलियन फॉर इट्स इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स के थे वो अनलॉक होने वाले हैं। टोकन अनलॉक्स ऑल्सो हाईलाइटेड दैट दिस विल बी ए क्लिफ अनलॉक where no token saw release initially until a cliff, which is the unlock date. A lump sum of token will be released into the market on the specified release date with the massive amount of token scheduled to be unlocked. Crypto community members and anticipate changes in the price of for the ARB token. क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि जब इतनी बड़ी क्वांटिटी में ARB टोकन जो है मार्केट में आएगा तो इसके प्राइस में एक सिग्निफिकेंट फॉल देखने के लिए मिल सकता है। हो सकता है बहुत ज़्यादा इसमें डाउनफॉल देखने के लिए मिले, क्योंकि ऑलमोस्ट 76% सप्लाई बाहर आ रही है जो अनलॉकिंग पीरियड में इन्वेस्टर और डेवलपर्स की पड़ी हुई थी। तो अगर आप ARB में इन्वेस्ट किए हैं, आपके पास ARB की होल्डिंग है, तो आप उसको सावधानी से ध्यान दें उसके ऊपर। उसके अलावा सोलाना ब्लॉकचेन सीज रिकॉर्ड सर्ज इन एड्रेसेस। सोलाना ब्लॉकचेन पे दोस्तों एड्रेसेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। नंबर्स ऑफ एड्रेसेस सोलाना ब्लॉकचेन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। सोलाना रिकॉर्ड्स एन ऑल टाइम हाई ऑफ ओवर 6,91,000 न्यू डेली एड्रेसेस। 6,91,000 न्यू डेली एड्रेसेस सोलाना ब्लॉकचेन पे डेवलप हो रहे हैं। ट्रांजेक्शन वॉल्यूम्स ऑन सोलाना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कंसिस्टेंटली एक्सीड्स 2 बिलियन डेली। मार्च महीने से ये 2 बिलियन डेली ट्रांजेक्शन हो रही है सोलाना के अपने डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे। डिस्पाइट ए रिसेंट 12% प्राइस रैली, सोलाना वैल्यू स्टिल नोटेबली बिलो इट्स नवंबर। लगातार ग्रोथ होने के बाद भी सोलाना का जो करेंट प्राइस है उसका जो नवंबर 2021 में उसका जो ऑल टाइम हाई था ATS था $260, अभी भी उससे काफी नीचे है, लेकिन आने वाले टाइम में ये उसको कैचअप करेगा। और पेपे के लिए न्यूज है कि पेपे वेल्स मेक 8.13 मिलियन इन प्रॉफिट एज बुलिश रैली कंटिन्यूज। पेपे में जो है दोस्तों बुलिश रैली लगातार जारी है और पेपे में एक वेल्स ने 8.13 मिलियन डॉलर का प्रॉफिट जनरेट किया सिर्फ पेपे से। इन पेपे देखिए यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन भी है, सारी डिटेल भी दी हुई है। इन जस्ट 2 वीक्स द ट्रेडर मेड 8.13 मिलियन ऑन पेपे। दिस ट्रेडर डिपोजिटेड 196.18 बिलियन पेपे टू बाइनेंस फॉर प्रॉफिट 4 आवर्स अगो विथ 1 ट्रिलियन पेपे लेफ्ट। देखिए इसने 1.7 मिलियन का पेपे डिपॉजिट किया था और लेफ्ट हुआ 8.3 मिलियन पे उसको सेल करके। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसने एक बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट किया है, क्योंकि पेपे में जो प्राइस रैली है वो कंटिन्यूसली जारी है और ये ऊपर की तरफ ही लगातार जा रहा है। और चलते चलते वीडियो के अंत में थोड़ी सी बात MMIT यानी कि मैंगो मैन इंटेलिजेंट टोकन की, जो कि एक मीम कॉइन है और इसकी करंट वैल्यू जो चल रही है 0.7 टाइम 0 के बाद 7212 है। और प्राइस में इसके थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हरी भरी दिख रही है, थोड़ा सा मार्केट में ग्रीनरी दिख रही है 1-2 दिन तक डाउन रहने के बाद, और जल्द ही इसका प्राइस जो है बुलरन के साथ में कैचअप कर सकता है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।